हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हम कंटिन्यू कर रहे हैं करंट अफेयर की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करके अब वन लाइनर्स पे आ गए हैं। तो वन लाइनर्स हमें जल्दी एग्जाम को रिकॉल करने में बहुत हेल्प करते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा है। वर्ल्ड इज हाईएस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। इसका आर यू टी इट विल बी लद्दाख। लद्दाख में कौन कर रहा है इसको? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको ध्यान में रखिएगा कौन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वन द बेस्ट अवार्ड इन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। इसको इंदौर ने जीता है। पिछले कंसेक्यूटिव ईयर से इंदौर भी इसमें आ रहा है, ठीक है। और इसको 8 स्टार भी मिले हैं इस साल, उसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द 18th एशियन समिट हेल्ड। 18th एशियन समिट कहाँ पे हेल्ड हुई है? वो जकार्ता में हुई है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी रही है? 40। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम। यूपीआई एटीएम जो है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म में ध्यान में रखिएगा। बहुत टाइम से एसएससी लगातार पूछ रहा है इसको, मतलब जो भी आपकी टीएस जो टीसीएस अभी कंडक्ट कर रही है, जेकेएस भी कितने भी एग्जाम्स, उसमें एसएससी में काफ़ी टाइम से ये यूपीआई की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है इसको ध्यान में रखिएगा। ये किसने लॉन्च किया है? ये एनपीसीआई और हाईटेच ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल एंड यूएस ओपन। यूएस ओपन ये ग्रैंड स्लैम्स होते हैं हमारे, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। चारों की चार आपको ध्यान में रखनी चाहिए कौन सा होता है। यूएस ओपन कहाँ पे होता है, विलियमडन कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे होता है और कौन सी सरफेस पे कौन सा वाला होता है, इसको आप पूरा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है, जो मैंने सिंगल टाइटल है 2023 यूएस ओपन का, वो नोवाक डिजोविक ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने अभी किया है लॉन्च? लार्जेस्ट स्पेस एक्स ने। ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स का लार्जेस्ट जो अभी शिप उन्होंने बिल्ड किया था उसको उन्होंने लॉन्च किया था, बट वो क्रैश हुआ, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वन द यूएस ओपन 2020 वुमेन सिंगल। इसमें क्या है कि इसमें आपको ध्यान में रखना होता है जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, चारों के चार ग्रैंड स्लैम्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। पहले क्वेश्चन पे आ देते हैं। यूएस ओपन जो 2023 का है, वुमेन सिंगल ने जीता है कोको गॉफ ने। इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? इसमें रखना है मैनेज सिंगल किसने जीता, वो मैनेज सिंगल किसने जीता, मैनेज डबल किसने जीता, वो मैनेज डबल किसने जीता, और मिक्स में किसने जीता, मैन और वुमेन, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है इसमें। आगे जाते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब आप जहाँ पे भी कहीं पे भी जरूरत हो तो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ। 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, वहाँ से उस सामान को समेट के दूसरी जगह पे ले जाओ, उसको पोर्टेबल हॉस्पिटल बोलते हैं। ये वर्ल्ड फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट है तो इंडिया ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द अटल बीमित विकट कल्याण योजना इंट्रोड्यूस। कब ये हुई थी? 2018 में। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ द डुरैंड कप। डुरैंड कप इस साल किसने जीता है? मोहन बगन ने जीता है इस साल, ध्यान में रखिए। ये जो आपको बताता चलूँ, ये डुरैंड कप जो है ये किसके रिलेटेड होता है? फुटबॉल के रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ द वुमेन मिसिंग इन 2022। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा वुमेन मिसिंग हुई है 2021 में? सॉरी, वो महाराष्ट्र स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की फर्स्ट चेयरपर्सन को जया वर्मा सिन्हा। तो जया वर्मा सिन्हा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, चेयरपर्सन बनी है किसकी? रेलवे बोर्ड की। अभी तक रेलवे बोर्ड की कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी, चेयरपर्सन नहीं बनी थी। तो जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप मार्क कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वन द मैक्सिमम मेडल एट द 19th एशियन गेम्स। 19th एशियन गेम्स में कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं? उसका आंसर रहेगा आपको चाइना, ठीक है। ये कहाँ पे हेल्ड हुए थे जो एशियन गेम्स? ये हांगझाओ चाइना में, हांगझाओ चाइना में हुए थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा, वेन्यू वही है। हु वन द 65 रमन मैगसाई अवार्ड फ्रॉम इंडिया। किसने? रवि कनन ने, आर रवि कनन, ठीक है। आर रवि कनन ने इंडिया से जीते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि 4 आपको बताता चलूँ, इसमें 4 अवार्ड हमने दिए थे। रमन मैगसाई में 4 अवार्ड मिले थे। एक बांग्लादेश की एक लेडी को मिला था और उसको भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरा हमें रवि कनन को मिला था मेडिकल के फील्ड में। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ कन्फर्ड इट इज हाईएस्ट सेकंड सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ लियोन। किसको मिला है? किसने दिया है? नरेंद्र मोदी को। ये ग्रीस ने दिया है। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। रॉकेटरी ने इसको बेस्ट फिल्म किसको मिला है? अभी वो रॉकेटरी को मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर ऑन विच लेक। अमेजॉन इंडिया ने किस लेक में अपना फर्स्ट क्या बोलते इसको, ये स्टोर लॉन्च किया है? ये डल लेक में किया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसबीआई फर्स्ट बैंक था जिन्होंने फ्लोटिंग एटीएम किया था, ठीक है। वो भी ध्यान में रखिएगा, पिछले साल हुआ था। और इंडियन पोस्ट ने वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी खोला था। तो इस साल क्या है कि अमेजॉन ने एक अपना आउटलेट वहाँ पे खोला है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल रोबोट फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए अभी जो फीमेल रोबोट बनाई है उसका नाम है वायो मित्र। और अभी उड़ीसा ने एक न्यूज़ एंकर को, एआई न्यूज़ एंकर बनाई थी, उसका नाम था लीजा, ये भी याद रखना। और गूगल ने जो अभी हाल में गूगल का जो एआई बना था उसका नाम था बार्ड, ये भी याद रखना। अभी गूगल ने जस्ट दिसंबर के मंथ में एक नया एआई लॉन्च किया, उसका नाम है जिमिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेट इज
आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज विश्वनाथ घाट हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ द इंडिया। तो कौन सी स्टेट का है ये? आसाम। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसको देते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, पहले पता चल होना चाहिए इंसान को ये किस फील्ड में देते हैं। ये देते हैं एक्चुअली जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उसमें एग्रीकल्चर में ये देते हैं। तो स्वाति नाइक, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। ये क्यों बनता है? अगर आप एक स्टूडेंट को ये सब ध्यान में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि हाल में स्वामीनाथन जी को जो सर हैं, उनकी हाल में मृत्यु हुई है। तो उनकी डेथ हुई है। उनकी वो किसके रिलेटेड थे? वो एग्रीकल्चर फील्ड के रिलेटेड। उन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं इंडिया के। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग क्या माने जाते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर वर्ल्ड के। ठीक है, तो जो स्वामीनाथन की डेथ हुई है और हाल में स्वाति नाइक को ये मिला है, तो इसके साथ ये कनेक्ट होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एमरसन मंगवांगा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये नाम ही ऐसे हैं कि प्रोनाउंस नहीं किए जाते। प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री फॉर द सेकंड टाइम? जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने हैं ये मंगागवा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किसने लिखी है? अभी नीरज चौधरी ने। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान में रखिएगा। विच टी हैज़ बीन चूजन बाय द यूनेस्को फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? किसको फर्स्ट टाइम चूज किया है? वो मध्य प्रदेश को। बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की सिटी ग्वालियर को। आगे बढ़ते हैं। हु वन द टाइटल ऑफ 2023 डायमंड लीग फाइनल इन द जेवेलियन थ्रो? जेवेलियन थ्रो में किसने फाइनल जीता है? जैकॉब ने। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। विच रॉकेट विल लॉन्च अदिति 11 मिशन? अदिति 11 मिशन को कौन सा रॉकेट लॉन्च करेगा? इसको आप पूरा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जो हमारा अदिति 11 मिशन है, उसमें 11 क्या आता है? लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 है। ठीक है, ये सन मिशन है इंडिया का, ये हमने लॉन्च किया है लॉन्च करने वाले हैं हम। तो इसको सॉरी ये लॉन्च किया है हमने, तो इसको PSLV, जो PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसमें XL लॉन्च करेगा इसको। ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ वननेस हैज़ बीन अनवील्ड इन विच स्टेट? वननेस का एकता की मूर्त या एकता की स्टैचू जो हमने वो हमने मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वन द बेस्ट अवार्ड एट द 69 नेशनल फिल्म फेस्ट? अल्लू अर्जुन को मिला है। और आप बता सकते हैं किसके लिए? अगर आपको करंट अफेयर का अच्छा खासा नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये कौन सी फिल्म के लिए इनको मिला है। बहुत ही फेमस मूवी है और मूवी का डायलॉग भी है, झुकेगा नहीं साला। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। विच टीम हैज़ वन द एशिया कप 2023 टाइटल? एशिया कप किस टीम ने जीता था? इंडिया ने जीता था, बहुत ही खतरनाक तरीके से श्रीलंका को हरा के। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो एशिया कप है कहाँ पे हेल्ड हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका में मिलके इसको होस्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिल्ली सर्विस बिल 2023 इन लोकसभा? किसने की है? अमित शाह ने। अभी हाल में ध्यान में रखिएगा, अभी हाल में अमित शाह जी ने एक और बिल की है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को भी इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, पार्लियामेंट में लाया है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच टी हैज़ वन द स्मार्ट सिटी अवार्ड? स्मार्ट सिटी अवार्ड इंदौर काफ़ी सालों से जीत रही है, तो इंदौर इसका आंसर रहेगा।